फॉरेन ट्रैवल भी था तो वहाँ जाके थोड़ी जो डिफरेंट काइंड ऑफ थोड़े अलग तरह के फ्रेम्स हैं, अलग तरह की साइकिल्स हैं, वो लेने लग पड़ा। फिर बनाने भी लग पड़ा। तो फिर जो जैसे जैसे माइंड में आता रहा, थोड़ी ऊंची साइकिल बना लें, थोड़ी नीची बना लें। तो कभी कोई चलाता हूँ, कभी कोई। शाम को साइकिल चलाता हूँ तो दिमाग भी फ्रेश रहता है, बॉडी भी फिट रहती है। मैं देख रहा हूँ ये साइकिल तो इतना ऊंचा है, मैं तो इसके ऊपर चढ़ भी नहीं पाऊंगा। मैं तो यही देख रहा हूँ चढ़ते कैसे होगे और उतरते कैसे होगे आप। इतना ऊंचा साइकिल बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? बनाया क्यों? ख्याल क्यों आया इतना? अरे कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं रात को, ख़ास तौर पे ये गैंग बना लेते हैं 20-20, 25-25 कुत्तों का। इसकी कहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रखनी है, इसका बैलेंस कैसे चलेगा। मुझे मिनिमम वेट में, क्योंकि इसका वेट भी बढ़ गया, मिनिमम वेट में मुझे मैक्सिमम आउटपुट भी चाहिए थी। तो उसमें पूरी इंजीनियरिंग लगी है, उस चीज़ में पूरा दिमाग लगा है। 50,000 से 70-80 हज़ार तक के बीच में है सारी तीनों साइकिल्स ईच। सर इतने में तो बाइक आ जाती है, नहीं आप साइकिल लेके आ रहे हो। अब शौक है, क्या बोलूं। हाइट लो होती है और इसके पेडल मैंने आगे को रखे हैं जी। तो ये चलाते हुए ऐसी फीलिंग आती है कि आप जैसे कोई हार्ले चला रहे हो, लेकिन आपको उसमें इंजन नहीं है, आपको खुद ही पेडल मारना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेगी। एक्टिवा ये सब ये लेने की ज़रूरत नहीं है, आप साइकिल ही चलाएं तो सेहत भी सही रहती है और एक मेंटल हेल्थ होती है वो भी सही रहती है। द ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਕਤਿਆਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈਕਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਸਾਈਕਲਸ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਕਲਸ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਦੇ ਥਾਪਰ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ। ਹੈਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈਕਸ, ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਈਕਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਸ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ? बचपन से साइकिल चला रहा हूँ, चलाने का शौक़ था तो धीरे धीरे नई ख़रीदता गया, कलेक्शन बढ़ती गई। फिर थोड़ा फॉरेन ट्रैवल भी था तो वहाँ जाके थोड़ी जो डिफरेंट काइंड ऑफ थोड़े अलग तरह के फ्रेम्स हैं, अलग तरह की साइकिल्स हैं, वो लेने लग पड़ा। फिर बनाने भी लग पड़ा। तो फिर जो जैसे जैसे माइंड में आता रहा, थोड़ी ऊंची साइकिल बना लें, थोड़ी नीची बना लें। हार्ले डेविडसन जैसे मोटरसाइकिल्स को देखा, सोचा ऐसी साइकिल बना लूँ। फिर इस तरह से कुछ ना कुछ मैं अपनी डिफरेंट फ्रेम्स की, डिफरेंट स्टाइल की साइकिल्स बनाता गया। ऐसे ऐसे कलेक्शन बढ़ती गई। अब मेरी कलेक्शन को करते हुए तो वैसे तो मुझे 25 साल हो गए। साइकिल तो मैं चला तो मैं स्कूल टाइम से रहा हूँ। हाँ, धीरे धीरे जैसे कलेक्शन बढ़ती गई तो अब मेरे पास 18 से 20 साइकिलें हैं। तो कभी कोई चलाता हूँ, कभी कोई। शाम को साइकिल चलाता हूँ तो दिमाग भी फ्रेश रहता है, बॉडी भी फिट रहती है, तो बढ़िया इन्जॉय करता हूँ शाम को। तो सर जैसे आपने बोला कि आपको बाईसाइकिल, जैसे आपने साइकिल्स पहले बाहर से परचेज़ किए फॉरेन कंट्रीज से, उसके बाद में आपको बनाने का शौक़ पड़ा। आप कैसे लेते हो? साइकिल बनाना कोई आसान बात तो है नहीं, उसके लिए वेल्डिंग भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। आप कैसे कर लेते हो? वेल्डिंग तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। वो कैसे? और अरे वेल्डिंग गन से होती है, वेल्डिंग में आप मुझे भी शौक है, बट मैं वेल्डिंग तो मुझे करना नहीं आता। आप कैसे, मतलब आपका वैसे आप काम क्या करते हो? मेरा काम भी वेल्डिंग का ही है। साइकिल पार्ट्स बनाते हैं, ट्रैक्टर पार्ट्स बनाते हैं, मोटरसाइकिल पार्ट्स बनाते हैं। लोहे का काम है, वेल्डिंग असेंबलीज का काम है, पाउडर कोटिंग, पेंटिंग का काम है। तभी आपको शौक भी है? वो सब मेरे को, ये सब मेरे अंदर हुनर था, मैं ये सब कर सकता था। तो मुझे पता था वेल्डिंग कर सकता हूँ, पाउडर कोटिंग कर सकता हूँ, ये सब कुछ जो टेक्निकली साउंड हुई, ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ। डिज़ाइनिंग खुद कर सकता हूँ। तो ये चीज़ थी मेरे में, तो इसने तो डेफिनेटली मेरे को हेल्प किया। जो मेरे दिमाग में आइडिया उस चीज़ को मैंने मतलब रियलिटी में कन्वर्ट करना, उसको वो पॉसिबल था मेरे लिए। तो मैं वो करता रहा, जैसे जैसे माइंड में आइडियाज़ आते गए मैं करता रहा। ये भी मैंने ऐसे ही करी है। ये स्टार्ट तो ऐसे करी थी कि सर मैं देख रहा हूँ ये साइकिल तो इतना ऊँचा है, मैं तो इसके ऊपर चढ़ भी नहीं पाऊँगा। मैं तो यही देख रहा हूँ चढ़ते कैसे होगे और उतरते कैसे होगे आप। छलांग मार के चढ़ जाते हैं जी, छलांग मार के उतर जाते हैं जी। उसका एक टेक्निक होती है, क्योंकि मैं साइकिलिस्ट रह चुका हूँ, साइकिल अभी भी मैं चलाता हूँ, तो मेरे को आती है टेक्निक किस तरीके से चढ़ते हैं, किस तरीके से उतरते हैं। बाकी उसमें अगर थोड़ी इंजीनियरिंग में उसमें मिक्स कर दो तो एक परफेक्ट चीज़ निकलती है, जैसे ये निकली है जी। तो मतलब एक इसके हर कंपोनेंट में, हर चीज़ में इसका एक तरीका है कि ये क्यों है, कौन सी पाइप कहाँ से निकल रही है, वो सब का एक तरीका है, एक कारण है। अब यहाँ पर ये पाइप थी
यहाँ से मैंने ये पाइप यहाँ पर। तो सर मैं पहले आपको ये सवाल करना चाहूँगा, इतना ऊंचा साइकिल बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, बनाया क्यों, ख्याल क्यों आया इतना? अरे ऊंचा कुत्ते साइकिल पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं रात को, खास तौर पे ये गैंग बना लेते हैं 20-20 25-25 कुत्तों का। अच्छा, हाँ, जो तो कार आपके में। मन में ख्याल आया कि मैं इतना साइकिल ही ऊंचा कर दूं, कुत्ते तो है पीछे ही। पड़े तो मेरे को काट ही ना सके। हाँ, तो अब ऐसे ही होता है, कुत्ते पीछे भागते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो छलांग मारते हैं तब भी मुझ तक नहीं पहुँच सकते। जी। तो देश का कानून कहता है ना, आप कुत्तों को हम नहीं कोई परेशान कर, लेकिन कुत्ते ने काट लिया तो आप कहीं नहीं जा सकते। तो फिर अपने बचाव में ही मैंने फिर उस हिसाब से मैं सही, जब मैंने बना ली उसके बाद मेरे को इसके और भी बेनिफिट्स दिखे। जब ये इस पर बैठता हूँ तो ना कीचड़ वगैरह कुछ नहीं होता है, और दूर दूर तक दिखता है। अगर दूर ट्रैफिक जैम है तो ऊपर से ही दूर दूर तक दिख जाता है। जी। फिर ये साइकिल बड़ी सेफ़ है। सेफ़ इसलिए है क्योंकि हर गाड़ी वाला, हर बंदा तो देख लेता है आपको। साइकिल के लिए तो वही रिस्की है ना कि गाड़ी वाला देखा नहीं उड़ा दिया। जी। साइकिल का ये रिस्की है, इसको कोई ना देखे वो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी हाइट इतनी ऊंची चलती है कि दूर दूर से ही दिख जाता है कि यार वहाँ पर एक साइकिल वाला जा रहा है। गाड़ियों वाले भी सर उठा के देखते होंगे आपको तो जब आप जाते होंगे। हाँ, गाड़ियाँ वाले तो हाँ सब अप्रिशिएट करते तो हैं। सर मैं ये पूछूंगा, ये साइकिल बनाया कैसे आपने? ये साइकिल मैंने अपनी हाइट इंक्रीज़ कर दी ना इसकी सीट की, जी। तो बाकी वहाँ से नीचे में चलता है। देखने में ऐसे लग रहा है कि दो साइकिल को मिलाया हुआ है। दो साइकिल को मिलाया हुआ है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ उसमें उसके बाद चेंज भी किया हुआ है। सिर्फ दो साइकिल को नहीं मिलाया, मैंने दो फ्रेम्स का यूज़ किया हुआ है। लेकिन इसकी एक टेक्निक है कि किस हिसाब से इसकी कहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रखनी है, इसका बैलेंस कैसे चलेगा। मुझे मिनिमम वेट में, क्योंकि इसका वेट भी बढ़ गया, मिनिमम वेट में मुझे मैक्सिमम आउटपुट भी चाहिए थी, तो उसमें पूरी इंजीनियरिंग लगी है, उस चीज़ में पूरा दिमाग लगा है। चढ़ना उतरना कैसे है वो सब सारा कुछ देख के फिर मैंने उस हिसाब से बनाई है ये साइकिल। तो सर जैसे आपने बताया आपके पास 18 से 20 साइकिल्स है, हम देख रहे हैं काफ़ी साइकिल्स पड़े हैं, ये बाकी के साइकिल्स कौन कौन से हैं, इनके क्या फीचर्स हैं? सर अलग अलग साइकिल्स हैं, कुछ मैंने बनाई है, कुछ इंडिया से ली है, जी। कुछ देश विदेश से लेकर आया हूँ। जी। अब 3 मेरे पास हैं फोल्डिंग साइकिल्स हैं, 3 वो फोल्ड हो जाती हैं, छोटी सी बन जाती जी। हैं, अपना छोटे से बैग में डाल के आप कहीं भी ले जा सकते हो। उसकी खासियत ही है, इसकी खासियत मैंने आपको बताई दी। जो फोल्डिंग साइकिल्स आपने बताई वो इंडियन है या बाहर से लेके आए? नहीं, वो सारी मैं बाहर से लाया हूँ। जी। फोल्डिंग कौन कौन सी कंट्रीज से लेके आए हो? एक मैं लाया हूँ लंदन से, एक मैं लाया हूँ ताइपेई से, ताइवान से, और एक मैं लाया हूँ बीजिंग से, चाइना से। तो काफ़ी कॉस्टली होंगे वो साइकिल्स भी, कितनी कॉस्ट रही होगी उनकी? 50,000 से 70-80 हज़ार तक के बीच में है सारी तीनों साइकिल्स ईच। सर इतने में तो बाइक आ जाती है, नहीं आप साइकिल लेके आ रहे हो? अब शौक़ है, क्या बोलूँ ये शौक़ है इस चीज़ का, तो शौक़ की तो कोई कीमत नहीं, वो बात है। तो सब आपके पास जो है कॉस्टली साइकिल, सबसे ज़्यादा कॉस्टली साइकिल कितने वाला है? 2 लाख की है एक कौन साइकिल। सा है, दिखाएंगे आप? कार्बन फाइबर। जी। ये रेसिंग है, मैं पहले काफ़ी चलाता था, आजकल MTV ज़्यादा चलाता हूँ। दिस इज मेड ऑफ कार्बन फाइबर। बहुत लाइट इतना पतला सा साइकिल है, इसमें 2 लाख वाला क्या है? सर कार्बन, इसका जो ये कार्बन फाइबर का फ्रेम और ये फोक है, कार्बन फाइबर का बना हुआ है। कार्बन फाइबर से मतलब हवाई जहाज़ के इंजन बनते हैं, जी। प्लेन के कंपोनेंट्स बनते हैं, और इससे फार्मूला 1 कार्स बनती हैं। ये मटेरियल ही बहुत महंगी है। तो साइकिल 10 लाख की भी आती है, 15 लाख की भी आती है। ये तो कार्बन फाइबर की स्टार्टिंग है। जी। 10 लाख की भी आती है कार्बन फाइबर की साइकिल। जो लोग रेसिंग में यूज़ करते हैं, जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन लगते हैं, वो सब कार्बन फाइबर यूज़ करते हैं। सर ये टायर है या ट्यूब है? ये टायर है, इसके अंदर ट्यूब भी है, और ये बहुत फास्ट है ये साइकिल। बट इसमें हवा कैसे भरते होंगे? मैं देख रहा हूँ इसमें हवा कैसे भरते हैं? अरेंजमेंट है इसका, सब कुछ पतला पतला छोटा छोटा है इसमें सब कुछ। तो अलग से आता है? ये बना ही स्पीड के लिए। मैं इसमें पहले इंटरसिटी किया करता था, मैं 100 15 किलोमीटर मैं करता था इसमें। तो इंटरसिटी के लिए ये साइकिल उस हिसाब से मतलब रेसिंग के लिए ठीक है। एक हमने देखा आपके पास साइकिल लाइट्स भी लगाई हुई हैं, उस पर आपने स्पीकर भी लगाया हुआ, आप चलाते हो, हम देखते हैं अक्सर सड़कों पे इतनी ऊंची लाउड आवाज़ में बहुत भागे भागे जा रहे होते हो आप। हाँ जी, वो उसमें मैंने 120 वाट का मैंने म्यूज़िक सिस्टम, आइए दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी, ये इसमें मेरा आगे म्यूज़िक सिस्टम है, सारी इसमें लाइट्स लगी हुई हैं, और फैट बाइक है, खड्डों में बहुत कंफर्टेबल रहता है चलने में, बहुत आराम रहता है खड्डों वड्डों में, ऑफ रोडिंग में। जी। तो मज़ा आता है साइकिल को चला के, और इसका वेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं वही पूछने लगा था, इसका तो वेट ही काफ़ी ज़्यादा होगा। ये जब मैंने बनाई थी, जब मैंने ये मॉडिफाई करी थी, तो मैंने इस हिसाब से ही करी थी कि मुझे पता था वेट ज़्यादा होगा, तो मैंने ये एल्युमिनियम की बनी है, ये इसमें बैटरी की इसमें सपोर्ट है। जी। बैटरी की सपोर्ट है, तो वो चलती E-bike है। हाँ जी, ई-बाइक है ये। जी। तो सर इसकी रेंज कितनी होगी, कितने किलोमीटर चल जाता है एक चार्जिंग में? वैसे तो कंपनी क्लेम करती है 80, लेकिन इतना वजन डालने के बाद फिर भी 50-60 तो चली जाती होगी। जी।
हाँ जी, तो मैं शहर के अंदर ही चलाता हूँ, मेरा काम हो जाता है 50-60 किलोमीटर, इतना हो जाता है मेरा काम। जी। तो सर हम वो बाइक भी देख रहे हैं, एक बाईसाइकिल देख रहे हैं, इसका क्या सिस्टम है? डबल टायर, डबल 2 लोग चला सकते हैं जी। इसको। ये टैंडम आपने खुद तैयार किया? ये मैंने खुद तैयार करी है। ओके। इसमें 2 लोग चला सकते हैं साइकिल जी। को। और दिखाइए सर। आइए, ये अंदर मूव नहीं करता है। ये जो पीछे वाला है उसकी सिर्फ लेग्स की सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है। आगे का है, ये कैप्टन है, इसका हैंडल भी मूव करता है, इसके पास ब्रेक्स भी हैं। अगर कैप्टन चला रहा है, अगर वो थक रहा है तो पीछे वाला उसको साथ दे सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कैप्टन नहीं भी चलाएगा, पीछे वाला चलाएगा तो भी साइकिल चलेगी। एक बार मैं और मेरी बेटी काफ़ी चलाते हैं। एक बार मेरी इसकी फ्रंट की चेन टूट गई थी, वो मुझे घर ले आई चला के पीछे से। जी। तो मतलब इसमें मैंने कंपोनेंट्स भी बढ़िया डाले हैं एंड अच्छी साइकिल है। जी। मज़ा आता है चला के। आई क्या सर ये क्या पड़ा है, ये क्या रखा हुआ आपने? जब मेरा बेटा बहुत छोटा था तो उसको उसमें बिठा के, उसमें सीट बेल्ट भी है साइकिल में, उसमें ये अटैच हो जाता है साइकिल के रेयर एक्सल में, ये अटैच हो जाता है। और ये सीट बेल्ट हैं, यहाँ पर 2 बच्चे बैठ सकते हैं। उसके बाद आप साइकिल चला रहे हो, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। ओपन कार भी कहा जा सकता है। हाँ जी, मतलब ये साइकिल के पीछे, हाँ, बच्चों के लिए, मतलब 4-5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, सीट बेल्ट वगैरह लगा के उनको आप शहर घुमाओ। मैं जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं लेके जाता था उसको उसमें। फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर मेरे पास मैं एक दूसरी टैंडम साइकिल ले आया, उसमें मैं उसको बिठाता था जी। तो ये बाकी ये फोल्डिंग है, ये दोनों फोल्डिंग साइकिल्स हैं। फोल्डिंग कैसे सर? फोल्ड हो जाते हैं ये? हाँ, ये फोल्ड होती है, छोटी सी छोटे बैग में आ जाते हैं। आपने ट्रैवल के लिए बड़ा इजी रहता है, आपने कहीं भी जाना है तो। अब मैं इतने देशों में मैंने साइकिल चलाई है ना, तो वो फोल्डिंग साइकिल की बदौलत ही है। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मैं अपनी साइकिल ले जाता हूँ साथ में जी। तो वहाँ पर साइकिल में वो शहर घूमता हूँ, सारा देखता हूँ मैं। सर अक्सर हम देखते हैं कि जो साइकिल्स होते हैं उसमें चेन होती है, इसमें बेल्ट लगी हुई है? इसमें रबर बेल्ट है, इसकी टेक्नोलॉजी है इस हिसाब से। तो ये साइकिल कहाँ का है, इंडियन है या फिर ये बाहर का? ये मैंने ताइपे से लिया था, ताइवान से। जी। हाँ जी। तो इसकी कॉस्ट कितनी रही होगी? तब था ये शायद 50-60 हज़ार रुपये का था ये तब। ओके। हाँ जी, ये भी बड़ा पुराना है। जी। तो साइकिल्स मेरी बड़ी पुरानी है, लेकिन मैंने इस हिसाब से मेंटेन किया हुआ है कि 20 साल की साइकिल भी है तो आपको लगेगा कि ये 1 साल पुरानी है, मतलब उस हिसाब से मैंने मेंटेन कर एक रखा है। आपके पीछे जो पड़ा है, ये इसको भी आपने खुद रेडी किया है? हाँ जी, इसको मैंने स्टाइल कॉपी किया है क्रूज़र बाइक का, जैसे अपना हार्ले डेविडसन वगैरह होते हैं जी। ये लो राइडर है, तो उस हिसाब से आपकी इसमें हाइट लो होती है और इसके पेडल मैंने आगे को रखे हैं। जी। तो ये चलाते हुए ऐसी फीलिंग आती है कि आप जैसे कोई हार्ले चला रहे हो, लेकिन आपको उसमें इंजन नहीं है, आपको खुद ही पेडल मारना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेगी। लेकिन इसकी जो फ्रेम की स्टाइलिंग है वो एक क्रूज़र बाइक की तरह, या जैसे आप हार्ले की तरह कह रहे हो, वो उसकी तरह है। जी। तो कितने साल लग गए आपको, ये जैसे आपने बताया कि इतने आपके पास 18 से 20 जो है साइकिल्स हैं, तो कितने साल से आपको इस कलेक्शन को कलेक्ट कर रहे हो? 25 साल। 25 साल? हाँ, 25 साल हो गए मेरे। जी। मतलब 25 साल पहले मैंने अपनी सबसे पहले मैंने अपनी सुपर बाइक खरीदी थी, मतलब हाई एंड बाइसिकल खरीदी थी। जो लोकल है उससे पहले तो मैं बचपन से ही चला रहा हूँ, लेकिन हाँ 25 साल से ये मेरे को कलेक्शन क्रिएट करते करते इतने साल लग इनको लेके आप शहर से बाहर भी गए हो कहीं, या फिर लोकल ही घुमाया इनको? नहीं, मैं बहुत शहर से बाहर गया हूँ इनको, यहाँ से आसपास चला जाता हूँ। थकावट नहीं होती? नहीं, ब्रेक ले लेता हूँ रास्ते में, होटल में रुक जाता हूँ रात को। थकावट होगी भी कैसे सर? हमने देखा आपने तो साइकिल्स अपने हिसाब से तैयार किए हुए हैं, कार वाली सीट्स लगा के। हाँ, वो कार वाली सीट है, वो साइकिल सबसे कंफर्टेबल है। एक बार उस पर बैठ गए तो लगता है कि यहाँ से आप 100 किलोमीटर भी चला लो तो थकते नहीं उसमें, कंफर्टेबल बहुत है वो साइकिल। तो हर एक साइकिल की अपनी अपनी खूबी है, अपना अपना हिसाब है। बाकी कपड़े होते हैं, सामान होता है, उसके लिए मेरे पास एक पीछे ट्रेलर है, जैसे इसमें बच्चे बैठ सकते हैं उसमें सामान आ जाता है जी। तो अपने कपड़े वगैरह जो भी आप उसमें रख सकते हो, तो वो सामान लेके मैं निकल लेता हूँ। आजकल के बच्चे हम देख रहे हैं, माँ बाप को बोलते हैं कि मुझे एक्टिवा लेके दो, बाइक लेके दो, साइकिल तो उन्होंने चलाना नहीं है, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? इससे बेनिफिट भी तो होता है, शरीर भी तो अच्छा रहता है इससे। शरीर भी अच्छा रहता है, माइंड भी अच्छा रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक्टिवा ये सब ये लेने की ज़रूरत नहीं है, आप साइकिल ही चलाएं तो सेहत भी सही रहती है और एक मेंटल हेल्थ होती है वो भी सही रहती है। जी। साइकिल चलाने में ना अपने साथ बहुत टाइम बिताने को मिलता है, क्योंकि साइकिल एक स्लो व्हीकल है, तो कहीं आप जा रहे हैं, घंटा लग रहा है, तो घंटे में आप अपने साथ टाइम ही तो बिता रहे हैं ना। आप सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या चल रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है, इसके साथ क्या चल रहा है, उसके साथ क्या चल रहा है, आपके पास खुद के लिए बहुत समय है। तो मैं तो इसको एक तरीके से एक रोलिंग मेडिटेशन बोलूँगा कि आप एक मेडिटेशन कर रहे हो, आप एक अपना
अपने साथ टाइम बिता रहे हो, आप सोच रहे हो मेरी लाइफ में क्या चल, अगर बहुत टाइम है सोचने का। ये सब चीज़ आप मोटरसाइकिल में कहाँ कर सकते हो या कार में कहाँ कर सकते हो? कार में तो आप बाहर की दुनिया से कट ऑफ ही हो गए। आपने शीशा चढ़ा लिया, अंदर एसी चल रहा है, क्या कौन बंदा है, कोई ना आपको कोई खुशबू आएगी, ना आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ निकल गई। इसमें हर 5 मिनट बाद आपका सीन चेंज हो रहा है, उसके बाद में कुछ और आ गया, नदी आ गई, पेड़ आ गया, या जो कुछ भी आ गया, धीरे धीरे आप चली जा रहे हैं। और इसमें कोई ना साउंड पोल्यूशन है ना एयर पोल्यूशन है, अपना आप इंजॉय करते जा रहे हैं। तो एक बढ़िया एक्सरसाइज भी हो जाती है और एक मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहता है। मैं तो कहता हूँ जिसको आजकल कोई डिप्रेशन है या कुछ है ना, वो साइकिल चलानी शुरू करे। हेल्थ के लिए तो बढ़िया होएगा ही, लेकिन एक माइंड इससे बड़ा खुल जाता है जी, तो वो बेनिफिट है उसका। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਦੇ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲਸ ਦਿਖਾਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਕਤਿਆਲ ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ।